नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर को लेकर के। तो उम्मीद है ये यूनिट आप लोगों को सबसे पहले मिल रही होगी, क्योंकि जो थर्ड ईयर का है वो एग्ज़ाम सबसे पहले है और इसको हम थोड़ा फास्टली कवर कर रहे होंगे। 7 जुलाई का जो है शायद, या 8 जुलाई का सबसे पहला एग्ज़ाम थर्ड ईयर का ही है। और फिजिक्स के जो दोनों एग्ज़ाम स्टार्टिंग के हैं वो थर्ड ईयर के ही हैं। तो मेरी सबसे मैक्सिमम कोशिश ये है कि जो थर्ड ईयर का जो पार्ट है वो बहुत जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचे। तो पहली यूनिट के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर को लेकर के। थर्ड ईयर का ये पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट है, उसकी फर्स्ट यूनिट ये है, यूनिट नंबर फर्स्ट, बीएससी बीएड थर्ड ईयर पेपर नंबर फर्स्ट। और मैं एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ा सा कम करूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है और बहुत जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। इनको क्वेश्चन को आप लोग टिक कीजिए, एक जगह रखिए और आप लोगों को अच्छा से तैयार करना है इन चीज़ों को। भाई ये है कि मैं अब कितना सा समझा पाऊंगा, आप ही लोगों को पता है इसमें से। तो पहली यूनिट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा आप लोगों को पहले से ही पता है कि आप लोगों का जो पेपर होगा इसमें 3 सेक्शन आप लोगों को मिलेंगे। सेक्शन ए में आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन बी है, इसमें भी आप लोगों को 5 और 5 अल्टरनेट में 10 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। सेक्शन सी है, उसमें आप लोगों को 5% मिलेंगे। सेक्शन सी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं एक यूनिट से। इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, जनरली लगभग 2 ही आते हैं, कभी कभार आगे पीछे भी हो जाती हैं चीजें। ये चीजें एग्जामिनर पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि एक यूनिट से आप लोगों को 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन 2 मिलेंगे। यहाँ प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को एक ही करना होता है अल्टरनेट। ऐसा नहीं कि 2 नंबर क्वेश्चन का आपने दोनों कर दिए, 3 के दोनों छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें से 2 मिलेंगे, दोनों में से एक आप लोगों को करना जरूरी है। और सी सेक्शन, इसमें से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आप लोग पहले से इनको देकर के आए होंगे, तो उम्मीद है ये आप चीजें आप लोगों को पहले से बहुत अच्छे से पता होगी। मैंने एक बार फिर बता भी दिया है, क्योंकि पिछले जो काफी सेशन है इससे कोरोना के चक्कर में कभी एग्जाम नहीं हुआ, कभी 1.5 घंटे का हुआ, इसी बार शायद आप लोगों का 3 साल का हो रहा होगा। और एक यूनिट में से, एक यूनिट की बात कर रहे होंगे, तो एक यूनिट से 5 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट से यहाँ कितने क्वेश्चन मिल गए? 2। यहाँ भी 2 आएंगे, लेकिन आप लोगों को करना कितना है? एक ही। और यहाँ भी प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन मिलेगा, जो कोई बाध्यता आप लोगों के लिए नहीं है कि प्रत्येक यूनिट से करना ही होगा। 5 प्रत्येक यूनिट, 5 जो आप लोगों की यूनिट है उसमें से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी 3 आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। तो इतना तो आप ही समझ रहे होंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। सी सेक्शन के 3 के तीनों आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। मैं साथ के साथ बताता भी चलूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब भाई याद आप लोगों को करना है, टाइम एग्जाम का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत स्मार्ट तरीके से इन चीजों को। और एक ऐसा भी नहीं करना है कि केवल बुक लेके बैठे रहे, उनको देखते रहें। आप लोग साथ के साथ पेन चलाइए, लिखिए, लिखोगे तभी ये चीजें याद रहेंगी। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो अर्धचालक वाली यूनिट है आप लोगों की पहली, उसमें से है पहला क्वेश्चन ये है इसका कि चालक और आधार को डिफाइन करना आप लोगों को। जो अर्धचालक होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके लिए आधार और विमा, चालक और आधार के लिए आप लोगों को देखना है। दूसरा, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को इसमें देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल स्थानांतरण सदिश क्या है, जो मूल स्थानांतरण सदिश है उसकी डेफिनेशन आप लोगों को इसमें से लिखनी है। तो ये 3 छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करनी है, तीनों चीजें। तो 3 में से उम्मीद है आप लोगों को 2 भी मिल जाएंगे। और एक बड़ा क्वेश्चन जब आप लोग याद करते हो, उसके साथ लैंग्वेज तो याद करते हैं साथ के साथ, तो एक एक 2 छोटे डेफिनेशन वहां से भी याद हो जाती है हमें। तो इसलिए मैंने वो उन्हीं के साथ भी डाल दी है। अब देखो पार्ट बी में इसमें है, पार्ट बी इसका है, उसमें आप लोगों के वापस मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं। तो पहला है ब्रेवे चालक क्या है। 7 मूलभूत जो आकृतियां होती हैं उनको बोला जाता है ब्रेवे चालक। तो उनका आप लोगों को देखना होता है, कौन से में 90 डिग्री बनना है, कौन सी साइड बराबर लेनी है, कौन से में 90 डिग्री नहीं है, षटकोणीय वो जो टेट्राहेड्रल वगैरह जो है, तो वो ब्रेवे चालक है, उनको आप लोगों को डिफाइन करना है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लोहे चुंबक के लिए, लोह चुंबकत्व के लिए डोमेन सिद्धांत और लैंग्वेज सिद्धांत आप लोगों को याद करने हैं। और 2 नंबर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों लोहे चुंबकत्व से रिलेटेड हैं आप लोगों के। तो डोमेन सिद्धांत और लैंग्वेज सिद्धांत ये आप लोगों को देखने हैं।
आप दोनों नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक कर रहे हैं, तो ये जरूर कर लीजिएगा 2 नंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है तभी तो इसी में डालें। सारे क्वेश्चन इसमें जितने डाले गए हैं आप लोगों को ये नहीं कि इसमें से भी छोड़ते हुए चले फिर, क्योंकि बुक तो आप लोगों ने पहले ही छोड़ रखी होगी, तो इंपॉर्टेंट में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट ढूंढने लगोगे तो फिर कैसे काम चल रहा होगा। तो ये पार्ट सी का सेक्शन है। आप लोगों को सी सेक्शन की बात करें तो ये क्वेश्चन और है, सॉरी, इसमें ब्रेग समीकरण क्या है। देखो जी, ये होता है 2d साइन थीटा, ये जो मान होता है वो डेल पथांतर के बराबर होता है, और अगर ये पथांतर 2d साइन थीटा बराबर n लेमडा के बराबर हो जाएगा, n लेमडा के बराबर आ जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रेग समीकरण बोला जाता है। तो आप लोगों को ये जो समीकरण आई है 2d साइन थीटा बराबर n लेमडा, इसको प्रूव करना है। एक सतह माननी है, जैसे प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश किरणें सतह से टकरा के निकल रही होती हैं, उस प्रकार से इसको मान के चलना है। आप लोगों को पथांतर कैलकुलेट करना है, जो पथांतर का जो मान आएगा वो 2d साइन थीटा के बराबर आ रहा होगा, और उस पथांतर को आप लोगों को n लेमडा के बराबर कर देना है। तो जो समीकरण प्राप्त होगी उसको क्या बोला जाता है, ब्रेग समीकरण बोला जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाउवे सिद्धांत, मैं इधर लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। लाउवे प्रारूप इसको बोला जाता है। ठीक है, यहां से तो ये जो प्रारूप होता है, ये जो ब्रेग समीकरण होती है, ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि लाउवे प्रारूप की सहायता से आप लोगों को ब्रेग समीकरण प्राप्त करनी होती है। अगर ब्रेग समीकरण केवल आपसे पूछी जाती है तो सेक्शन बी में पूछी जाएगी छोटी, लेकिन अगर लाउवे सिद्धांत के द्वारा आप लोगों को अगर प्रूफ करवाया जाता है ब्रेग समीकरण, तो वो बड़े 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होगा। इस यूनिट से ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोगों को इसमें से याद कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और आता है मिलर सूचकांक, कोई मिलर सूचकांक, ये भी आप लोगों को याद करना है। मिलर सूचकांक क्या है, नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिलर सूचकांक क्या है। 3 नंबर में 20 सेक्शन में से इस क्वेश्चन को ऐड कर लेना। तो इस क्वेश्चन में से ये ब्रेवे जालक, ब्रेग समीकरण, लाउवे प्रारूप और मिलर सूचकांक, कम से कम ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यकीन मानिए इन 4 में से कम 3 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को ये चीजें भी याद करनी है। ये सिंपल डेफिनेशन है, आप लोगों को डेफिनेशन याद करनी है कि दालक और आधार क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, क्रिस्टल स्थानांतरण क्या है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी ये बुक के अंदर। तो ये तो डेफिनेशन याद करनी है। और ये जो पार्ट है आपको, ये जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतना कवर कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से आप लोग इन चीजों को कवर रखिए। और आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, क्योंकि 3rd ईयर का जो पेपर है वही सबसे पहले है, 7 जुलाई या 8 जुलाई कंफर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन पहला एग्जाम ही जो है वो फिजिक्स का ही है, फिर भी फिजिक्स का है। तो आप लोगों को जो बाकी यूनिट है वो मेरी कोशिश ये रहेगी बहुत जल्दी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाए, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगी। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और जहाँ तक आप लोगों के कोई दिक्कत आ रही है तो अब वही चीज़ है, आप लोग उन चीज़ों को याद कर लें। अब दिक्कत सॉल्यूशन का वो समय नहीं है, पूरे सेशन आप लोगों ने अगर बहुत अच्छे से तैयार किया होगा तो शायद उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपने नहीं किया तो कम से कम जितने क्वेश्चन डाले जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार रखने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।